मदरसे में नकली नोट छापने वालों पर रासुका लगाने की तैयारी। प्रयागराज के अतरसुइया के एक मदरसे में नकली नोट छापने के काले कारोबार में दोषी पाए गए मुतवल्ली प्रबंधक मिसाबुद्दीन से थाने में घंटों पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने मदरसे के कमरे में ताला लगा दिया है। जांच में यह भी पाया गया कि मदरसा बिना मान्यता के ही चलाया जा रहा है। जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसे में चल रहे इस नकली नोट बनाने में शामिल सभी आरोपियों पर पुलिस अब रासुका लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आरोपी नकली नोट छापकर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 5 धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन जहीर खान मोहम्मद शाहिद के बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट के विवरण खंगालने में जुटी है। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कहीं आरोपियों के कॉन्टैक्ट विदेश तक तो नहीं हैं। आरोपियों के अब तक दिए गए बैंक स्टेटमेंट को भी पुलिस अच्छी तरह से खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी जहीर खान उड़ीसा से तालीम लेने मदरसे में आया था। मदरसे में आने वाले और जाने वालों का सत्यापन नहीं किया जाता और न ही उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। यहाँ आने के बाद जहीर खान नकली नोट छापने में लग गया था। शहर में स्थित कई मदरसे संचालित किए जाते हैं। पुलिस विभाग ने संबंधित विभाग से पत्राचार किया है ताकि इस तरह के गैर कानूनी तरीके से होने वाले कामों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बृहस्पतिवार को चिट फंड कार्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को इस बाबत पत्र लिखा है कि अतरसुइया स्थित जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसे को संचालित करने वाली समिति निरस्त की जाए, साथ ही सोसाइटी और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच करें। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि शहर में अन्य मदरसे में यदि गलत गतिविधियों के संचालन की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई और जांच की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलिस से मदरसे में नकली नोट छापने के बारे में जानकारी मांगी है। इसके अलावा विरोधी दस्ता ATS ने भी इस मामले की पूरी रिपोर्ट पुलिस प्रशासन से मांगी है। दीपक भूकर ADCP सिटी ने अपने बयान में बताया है कि पकड़े गए मदरसे में नकली नोट छापने वाले आरोपी देश की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसके खिलाफ उन अपराधियों पर रासुका लगाई जा सकती है। मदरसे में पकड़े गए नकली नोट और RBI चेस्ट में पहुंची नकली नोट के सीरियल नंबर और कागज का मिलान किया जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा किया गया है कि 100 रुपए का नोट बनाने में मात्र 2 रुपए का खर्च आता था और इसमें लगने वाली सामग्री को थोक भाव में खरीदा जाता था। पुलिस जांच के लिए आरोपियों को उड़ीसा भी ले जा सकती है। आरोपी नोट छापने के लिए A4 साइज के कागजों का इस्तेमाल करते थे। हल्के क्रीम रंग का यह कागज अन्य कागजों के मुकाबले कम फटता था और इसे किसी भी स्टेशनरी की दुकान से आसानी से खरीदा जा सकता था। A4 साइज के पेपर 1 रुपए से भी कम कीमत पर मिलते थे। नोट की कटिंग करने के लिए कटर ब्लेड इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी हर 3 नोट पर लगभग 6 रुपए खर्च करके 94 रुपए कमा लेते थे। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी दिन रात इस काम में लगे रहते थे। अब पुलिस यह भी पता करने में जुटी हुई है कि इस काले धंधे में कौन-कौन लोग शामिल हैं।